अम्मा, क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रही है तू। होना क्या है, वही वह जो होते हैं। तेरी बीवी के कारनामे, वो तो चाहती नहीं मैं खुश रहूं, ये सुकून का सांस लूं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अरे जब देखो वो मेरी माँ से बदतमीजी करती रहती है। माँ, आप मुझे पता है उसने किया क्या है? आज तो उसकी खैर नहीं। इतनी बदतमीजी की बहू ने मुझसे, मुझे कहती है अपना नहीं चाहिए बेटा, मेरे पल्ले बांध दिया। पहले बता देती तो मैं शादी ना करती। जब देखो आप इसके कान भरती रहती है। अरे तेरी माँ को इतना बुरा भला कहा, कहती है आप उसकी तरबियत अच्छी ना कर सकी इसलिए वो ऐसा है। कहती है मैं इसका की निगरानी रहूं, जो सबके काम करती रहूं, क्या मुफ्त की मुलाजमत रखे है मुझे। जब देखो काम काम काम। और भी क्या क्या बताऊं, उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। क्या? पर छोड़ बेटा, क्या फायदा, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई हो। अगर अगर तू जाके लड़ेगा फिर तमाशा बनेगा। खैर है, उसकी तो रोज की आदत हो गई है, जब देखो बातें सुनाती रहती है मुझे। आप बैठो मजा, अब देखना बहू की खैर नहीं आई बड़ी। मुझसे जुबान चला रही थी ना, आज तो इसको ऐसी मार पड़ेगी ना कि पूरी जिंदगी हमेशा याद रखेगी। छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या हो गया और इतना गुस्सा किस बात पर है जो आती मार पीट शुरू कर दी। तू दो टके की औरत मेरी माँ का जबान चलाती है। आज तो तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। अच्छा चलो फिर मारो मुझे, आज ऐसा करो मार ही डालो, काम खत्म हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता? आज तो मैं तेरी गलतफहमी दूरी करके रहूंगा। कम से कम पूरी बात तो जान लेते, मुझसे तो पूछो हुआ क्या है, आती लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। मुझे अच्छे से पता है, मेरे सामने ना कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। ये लो। मेरा मेरा सर। खबरदार खबरदार, आपने मुझे हाथ भी लगाया। ये तुम क्या कर रही हो? इसे नीचे रखो, लग जाएगी मुझे मुझे नहीं, तंग आ गई मैं रोज रोज की लड़ाई से। आज तो या तुम्हारी जान ले लूंगी या मैं अपनी ले लूंगी, कुछ ना कुछ तो कर गुजरूंगी। आज फैसला होकर रहेगा। तुम्हारा जब दिल करता है बिना मुझे मेरी गलती बताए मारना शुरू कर देते हो, या तो मुझे मेरी गलती बताओ कि मेरी गलती क्या है, वरना तुम्हारे मुझे मारने का कोई हक नहीं। आज तो कुछ ना कुछ मैं कर बैठूंगी, जितना मुझे गुस्सा आया तुम पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इसे आज हो क्या गया है। इतना गुस्सा से कभी भी नहीं है। ये ना कि कहीं मेरी जान ही ले ले। वैसे भी मुझे लग रहा है ये पागल हो गई है। हाँ, इसका दिमाग फिर गया है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतने ऊंचे आवाज से ला रहे हो, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। पापा, अच्छा अब आप आ गए। देखे देखे अपनी बहू को। अरे मुझे मारना चाहती है, कत्ल करना चाहती है मेरा। बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी तो नहीं थी। पापा बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनका जब दिल करता मुझे मारते रहते। बच्चे बड़े हो गए, वो देखते हैं, मैं उनके सामने बहुत शर्मिंदा होती हूँ। तो मुझे एक बात बता, तू बाहर से सीधा आकर अपनी माँ के कमरे में गया था ना? तेरी माँ ने तुझे ऐसा भी क्या कह दिया कि तू आते ही बहू को मारना शुरू कर देता है? अरे तुझे नजर नहीं आ रहा उसके माथे से इतना खून निकले है? लेकिन नहीं, बस अपनी लड़ाई करनी है। तुझे तुझे जरा शर्म नहीं आती? कैसे ना मर्दों की तरह बीवी पर हाथ उठाता रहता है। पापा, आपको पता है ना मम्मी झूठ नहीं बोलती। मम्मी ने तो बस वही बताया है जो बातें सुबह आई थी। बेटा, एक तरफ का सुना ना सच पूरा सच नहीं होता। क्या तू अपने बीवी के पास है? उससे पूछा हुआ क्या था? जितनी देर तो अपनी माँ के कमरे में बैठे ना, उससे आधा टाइम भी तो अपनी बीवी के पास बैठे, उससे पूछे कि घर में क्या बात हुई, तो ही तुझे सारा सच पता चले ना। पर नहीं, बस जो सुना आते ही यार ने मारने शुरू कर दी। दादू दादू, मेरी मम्मा को कुछ होगा तो नहीं? ये क्यों लड़ रही है? बेटा, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा। आप जरा बाहर जाइए। देख रहे तू बच्चों पर कैसे असर पड़ रहा है। कुछ शर्म कर ले, तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं अब। हेलो नानू, नानू प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाइए। नानू मम्मा का बहुत खून बह रहा है। पापा ना पापा। बेटा रोना बंद करो, हुआ क्या है? मैं अभी आ रही हूँ। जी नानू, मेरी मम्मा को बचा ले, बहुत खून निकल रहा है। नबीहा, एक कप चाय तो बना कर देना। क्यों फजूल में आवाज़ लगा रहे हैं? वो नहीं आने वाली। जब से तो गया ना, कमरे से बाहर नहीं निकली। और तो उसने फोन करके अपनी माँ को भी बुला लिया है। मैं ना कहती थी वो एक एक रिपोर्ट देती यहाँ की वहाँ। अब देख ले उसकी माँ को कैसे पता चलना था जब तक ये ना बताती। झगड़ा अभी 2 घंटे में और कैसे माँ को पता चल गया। अब इल्हाम तो होने से रहा। और तो इसकी माँ की हिम्मत देख, मुझे धमकी दे रही थी, कह रही थी पुलिस केस लूंगी तुम लोगों पर, अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखूंगी। पता नहीं क्या क्या बोल के गई है। मैं तो दिमाग खराब कर दी इसकी माँ ने।
बेटा तू तो मानना मेरी, तू अंदर न जा। अरे दोपहर किसने तेरे ऊपर छुरी उठा ली थी, अब क्या पता कुछ और उठा दे और इसने उसकी माँ ने मिलकर कुछ साजिश कर दी तो। मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, तुम मेरे पास ही बैठा रहे, अंदर ही ना जा। नहीं माँ, मैं जरा आता हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अब बहेगा मजा, कैसे माँ को बुला लिया इसने। अरे अब मेरा बेटा ऐसे इसकी दोबारा धुलाई करेगा ना, मुझे तो लगता है अब तो ये 10 दिन बेड से उतर ही नहीं पाएगी। जरा जाके देखती हूँ क्या हो रहा है कमरे में, मैं भी तो देखूं तमाशा। बेटा ये तेरी क्या हालत होगी, कितना मुंह सूजा है, नील भी पड़ी है। माँ अच्छा बाप आ गई। माँ मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे नहीं रहना इस घर में अब। बेटा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी माँ आ गई है ना, भला मैं तुझे इस हालत में क्यों छोड़ के जाऊंगी, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, इन दरिंदों के पास नहीं छोड़ूंगी अब। माँ मैं हार गई, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपना घर नहीं बसा सकी, मैं थक रही हूँ माँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तेरे साथ पता नहीं कब से सब हो रहे, तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया सब। तो चल मेरे साथ, बेशक तेरा मैका छोटा है, हम लोग गरीब हैं, लेकिन तेरी मैके में अभी भी वैसी जगह है, हर चीज तेरी वहीं पर ही है। तेरा मैका हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा, कम से कम तो अपनी बहन के बता देती, क्यों सहा तूने ये सब। बस माँ मैंने सोचा आप लोग परेशान ना हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं बताया। मैं सच कह रही माँ, मैंने बहुत कोशिश की मैं ये घर चला सकूं, मैंने सबकी मार से ही बातें से सबको सबके काम करके दिए ताकि मेरा घर न टूटे, लेकिन नहीं हो पाया माँ, शायद मेरे नसीब में नहीं। माँ मेरी जेठानी माँ वो कोई काम नहीं करती, उसके सारे काम भी मैं करती है। मेरी सास कहती है हम तो तुम्हें ब्याह के इसलिए लाए ताकि तुमसे सारे काम करवा सके। माँ अगर मैं गरीब घर से, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं इस घर की बहू नहीं, सारे काम मैं ही करूँ। उसे सब बहुत प्यार करते हैं और मुझे ताने देते हैं। बस बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ तूने सब कुछ किया होगा, अब तेरी माँ है ना, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तो पैकिंग कर, तू मेरे साथ चल रही है। नबीहा तू ठीक है ना, तुझे बुखार तो नहीं हुआ, तेरी तबीयत सही है ना, अब कैसा फील कर रही है अब तू? पूछ भी कौन है जो खुद ही मारता है। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक ही मुर्ता मार दो मुझे, तुम्हारा जब दिल करते आते हो और मुझ पर हाथ उठाते रहते हो, और तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती, पता नहीं क्यों वो अपने बेटे का घर बसा देखने नहीं चाहती, और तुम भी उनकी बातों में आकर मुझे मारते हो। नहीं नबीहा, ये तो कैसी बातें कर रही है, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मेरा कसूर है, लेकिन शायद जो कुछ आज तूने मेरे साथ किया ना, पहले कर देती ना तो शायद मैं कब का सुधर जाता। तूने जब मेरे ऊपर चाकू उठाया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया पहले तो, लेकिन फिर पापा ने मुझे अच्छे से समझाया और मुझे वाकई रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत था। मैं जब बाहर गया था मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ। बस मम्मी ने मुझे जो भी कहा मैंने मान लिया और आकर तुम्हें मारना शुरू कर देता हूँ। कभी भी तहकीक नहीं की कि वो बात सच है कि नहीं, या फिर बात किस अंदाज से हुई थी, किस वजह से हुई थी, पता नहीं क्यों। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, गलती गुनाह किया है, और तू भी चुपचाप हर वक्त मेरी बातें ताने मेरी मार बर्दाश्त करती रही, आज तक कभी अपने हक के लिए बोली नहीं, ना ही आगे से मुझे मना किया, ना ही रोका, ना कुछ कहा। जब हाल मुक्ता माफ कर दी, बस एक मरतबा मुझे माफ कर दो, अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अगर मैं अपने लिए नहीं बोली इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जब दिल किया मुझे जानवरों की तरह आकर मीटो, शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देती, अगर तुम मुझे कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ना मारते, तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं कि तुम्हारी बेटियां हैं, तुम उनके सामने भी मुझे मारते। पता है वो मुझसे कैसे सवाल करती है, और उनकी नजरों में वो खौफ को दुख मैं कभी नहीं भूलूंगी, वो सहमी रहती है, पर तुम्हें ये नजर नहीं आता शायद। मेरी भूल से बच्चियों के आगे तुमने मेरी इज्जत ही गिरा दी, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी, या तुम्हें अपनी जान ले लूंगी, ये इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। मम्मी जी आप इसे कहना मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, अब मैं इस पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना, हर एक को एक मौका मिलता है, बस एक मौका दे दे मुझे, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं सच में से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एहसास हो गया है, चाहे देर से ही। अगर तुम कहती ना नबिया मैं तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, मुझे माफ कर दो।
मम्मी जी आप ही कुछ बोले, ये तो आपकी सारी बातें मानती है ना। बेटा तू पागल हो गए, तो इस 2 टके की लड़की के आगे कैसे घुटने टेक रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। इसे दबा कर जाने दे। बहू जा रही ना तो जाने दे। अरे मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी, एक अच्छी सी लड़की लेके आऊंगी। तो कैसी माँ है, तुझे शर्म आनी चाहिए जो अपनी बेटी का गाड़ी नहीं बसाना चाहती। तू क्यों चाहती है कि तेरा बेटा का वारा और बदकिरदार बन जाए। अरे आज जो कुछ है ना वो सब में तेरा कसूर है। तूने कभी अपने बेटे को सुधरने दिए नहीं, बल्कि इसे और भड़काती रही ताकि वो बहू को मारे पीटे। तूने कभी भी इसे सही से नसीहत नहीं की। सारा कसूर तेरा है। अगर तू चाहती ना तो ये सब रोक सकती थी। मुझे तो लगता है तुझे इससे प्यार ही नहीं, क्योंकि अगर प्यार होता है तो कम से कम उसका घर ना खराब करती। तो दोनों बेटों में इतना फर्क कैसे कर सकती है। एक बेटे को तूने सर आंखों पर बिठा के रखा है। अरे जो उसको कहते हैं वो कबूल। अगर तू चाहती ना तो अपने बेटे को सीधी राह पे ला सकती थी, उसे समझा सकती थी, लेकिन नहीं। पता नहीं कैसी माँ है तू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही है अपने बेटे से। अगर अब तूने मेरे बेटे को जरा भी भड़काया ना बहू के खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा। आज तो तुझे सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, पहले ही मार देता तो अच्छा था। आइंदा तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए तेरे मेके छोड़ाऊंगा। बहुत हो गया। क्या? बहू मेरे कहने पर सिर्फ एक मर्तबा मेरे बेटे को माफ कर दो और एक मौका दे दो। अगर आइंदा इसने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो तुझे मैं खुद तेरे मेके छोड़ के आऊंगा। एक मौका तो दे ही सकती है ना तू। मुझे लगता है नबिया तुम्हें सोचना चाहिए। पापा जी आपकी मैंने कभी कोई बात नहीं डाली, लेकिन मैं आपको सोच के बताऊंगी। ये मेरी जिंदगी का मामला है। मैं जानता हूँ मुश्किल है मुझ पर दोबारा यकीन करना, लेकिन बस एक मौका दे दो। आइंदा के बाद मैं इधर कभी नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि ये नौबत तक आए। और मम्मी आप जैसा मेरे साथ क्यों किया। मम्मी मैंने खुद भी और आप लोगों से भी बहुत बेइज्जती करवा ली अपनी बीवी की, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो रुतबा भाभी कहे वही मेरी बीवी के इस घर में। आइंदा कभी किसी ने भी इसकी बेइज्जती की ना तो ये घर में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा और आप लोगों के पास कभी वापस नहीं आऊंगा। याद रखिएगा मेरी बात। नहीं नहीं बेटा, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तू जानते हैं मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तू मेरा लाडला बेटा है। मम्मी अगर आप चाहती है ना मैं हमेशा आपके साथ रहूं तो प्लीज आप मेरी और मेरी बीवी की इज्जत कीजिए। आपने भाभी की तो कभी इंसल्ट नहीं की, फिर मेरी बीवी के साथ ऐसा क्या मसला है, क्यों, जबकि मैं तो आपका लाडला बेटा था ना। नबीहा मुझे सच में इस बात का बहुत अफसोस होगा कि मैंने 5 साल तुझसे बहुत बदतमीजी की, बहुत अत्याचार किया, अपनी शादी के 5 साल जाया कर दी, लेकिन मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नबिया को माफ करना चाहिए कि नहीं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो हम लोग क्या बने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।